वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुँच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। कि $68 बिलियन 68 अरब डॉलर जापान भारत में निवेश करेगा। $68 बिलियन। यहां पे बात चल रही है साहब सेमीकंडक्टर चिप्स की, यहां पे बात चल रही है बुलेट ट्रेन्स की, यहां पे और बिजनेस की बातें चल रही हैं। इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। जी का जापान जाना और वहां से जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि भाई 10 ट्रिलियन युआन, 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट किया जाएगा, विच इज अबाउट $68 बिलियन। और ये प्राइवेट चैनल इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। जानते हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर हैं और उसके बाद उन्होंने एससीओ मीटिंग के लिए चाइना पहुंचना है। यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जापान जाके खेला कर दिया है। दोस्तों, जापान भारत में $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसी खबरें आते ही ट्रंप और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के कमर सीमा इसको लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे करते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम। हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और लोगों से ये कहते हैं कि आप लक्षद्वीप आइए, बहुत सुंदर जगह है, अपने देश की इतनी सुंदर जगह है, कम लोगों ने देखा है, आप आइए लक्षद्वीप। ये कहते हैं मालदीव्स को मिर्ची क्यों लगती है? उन्होंने तो मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। कहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप नहीं बोला, ही नहीं बोला कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है। वहां पे लोगों को आग लग गई बैठे बैठे मालदीव्स में। उसी प्रकार से टोक्यो में जब मोदी जी ये कहते हैं कि यहां पे स्टेबिलिटी है, वन विंडो क्लियरेंस है, आप आइए, तो देखिए ना, दोनों खबरों को आप मिलाइए, दोनों खबरों को आप मिलाइए। ये ट्रेड नेगोशिएटर अकाजावा जो जाता है अमेरिका में इन्वेस्ट करवाने के लिए, जिसको जाना है, राइट, जिसको जाना है, पहले इनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसको जाना है अमेरिका, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में। वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब लोग ये भी पढ़ रहे हैं इसको
कि भारत स्टेबल है इसलिए जो तुम अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और मोदी जी ने नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि तुम अमेरिका में मत करो, तुम भारत में। लेकिन लोग इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो मामला है वो इतना खराब कर दिया है दोस्तों, कि अब इसको रिपेयर करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार एक काम करो, ठीक है, अमेरिका डॉलर टर्म्स में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिका इज अ मैसिव मार्केट। लेकिन यार धंधा जो करना है अमेरिका के साथ, इतनी सर पे पिस्तौल रख के धंधा नहीं करना अपने को, तो चलो कहीं और देखते हैं। इंडिया ने भी यही करा। अब सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत के लघु और मध्यम उद्योग को फायदा हो रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फूजी फिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। फुजित्सु कंपनी अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिससे आईटी सेक्टर से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यानी ट्रंप जितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैरिफ लगा ले, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपने रास्ते खुद बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसा स्टैंड ट्रंप की सनक के खिलाफ लिया है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ अब दुनिया के देश भारत के साथ आ रहे हैं और अमेरिका को झटका भी दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, जापान ने टैरिफ रेट कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक डील की थी। अमेरिका ने जापान पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर डील हुई। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम करके 15% कर दिया और बदले में जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन निवेश करने की बात कही। $550 बिलियन निवेश पैकेज को लेकर जापान और अमेरिका में बात हो रही थी। जापान के टॉप बिजनेस नेगोशिएटर रयोसेई आकाजावा को इस डील के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस निवेश से जापान को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जापान चाहता कि अमेरिका में उसके निवेश से दोनों देशों को समान तौर पर फायदा पहुंचे। इसी को लेकर जापान और अमेरिका के बीच मतभेद दिख रहे हैं। डील के कुछ बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जरूरत बताई जा रही है। इसी वजह से जापान के नेगोशिएटर ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। यानी भारत जो हिम्मत दिखा रहा है, भारत जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसका रिपल इफेक्ट हो रहा है। अब जापान को भी लग रहा है कि अरे यार, भारत कर सकता है, हम क्यों नहीं? डील करेंगे लेकिन हमको भी फायदा दो। जापान के इस फैसले से अमेरिका को झटका लग गया है। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे जी जापान ने प्रॉमिस किया था अमेरिका को $500 बिलियन, लेकिन अभी तक ये वो दिस दैट। बट देखिए, ये एक 2022 का प्लेज था 5 बिलियन का। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव इंक्रीज दैट बेट फ्रॉम $5 बिलियन, उसका तो 5 ट्रिलियन येन से उठा के देव नाउ टेकन इट टू 10 ट्रिलियन येन। तो इनको काफी ऑलरेडी वहां पर इंपैक्ट मिल रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर कमिंग बैक। एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैक कर रही है। देयर इज अ जॉइंट पुश ऑन सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई एंड जो सप्लाई चेन्स को थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करी है फ्रॉम टैरिफ शॉक्स। यहाँ पर देखिए, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं, जापान इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग, क्योंकि जापान के जो अभी ट्रेड मिनिस्टर हैं और जो उनके चीफ नेगोशिएटर हैं, वो वहां पर जाने वाले थे अमेरिका। वो इंसिडेंटली नाउ भारत के वहां पर पहुंचते पहुंचते उन्होंने बोला कि साहब हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि काफी डिसएग्रीमेंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू सो कॉल्ड डील जो हमारी एक अग्री हुई थी। देखिए, सिक्योरिटी एक 2008 सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन जहां था, जिसके अंदर ज्यादा जॉइंट एक्सरसाइजेस, मैरिटाइम ड्रिल्स, कोस्ट गार्ड के साथ कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस इंटीग्रेशन, काफी सारा इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात हुई थी, जस्ट बायलैटरली बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये क्वाड का एक पार्ट नहीं था या किसी और का नहीं, एक बायलैटरल दोनों के अंदर था। उसको बोला गया कि अभी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, अमेरिका का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, एवरीबडी इज काइंड ऑफ फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। ये बात नहीं है कि भारत आके वहां पर जापान के साथ लड़ेगा अगर कुछ चाइना के साथ होता है, बट कंट्रीज स्टिल नीड टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद कंट्रीज इन द रीजन, ताकि एक सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए।